हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो गुणा दो क्रम के आव्यूह x एवं y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि 2x माइनस 3y बराबर आव्यूह 2 5 3 1 3x प्लस 2y बराबर आव्यूह 7 1 4 5 है। तो यहाँ पर देखो, हमें दो गुणा दो क्रम के आव्यूह x और y के मान ज्ञात करने हैं। हमें यहाँ पर ये दो समीकरण दिए हुए हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। देखो, अगर कोई अदिश है के, उसको हम दो गुणा दो के अवयव ए बी सी डी से गुणा करते हैं, तो क्या होता है, ये जो अदिश है ये अवयव के हर एक अवयव से गुणा हो जाएगा। तो क्या अवयव बन जाएगा, के ए, के बी, के सी, के डी। तो इस प्रकार हम गुणा करते हैं। ठीक है। तो अब देखो, पहला समीकरण क्या है हमारे पास, 2x-3y बराबर में अवयव है 2 5 3 1। ठीक है, इसको बोल दिया समीकरण एक। और दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस में 2y बराबर में क्या है, आव्यूह है 7 1 4 5। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो समीकरण एक को गुणा कर लेते हैं। समीकरण एक में दोनों ओर हम गुणा कर लेंगे किससे, 2 से। वह समीकरण दो में हम दोनों ओर गुणा कर लेते हैं किससे, 3 से। ठीक है। तो ये करने पर क्या आएगा, देखो समीकरण एक में अब दोनों और 2 से गुणा करेंगे। तो पहले 2x-3y अगर 2 से गुणा हुआ तो क्या बन जाएगा, 4x माइनस में 6y बराबर में इस आव्यूह में अंदर 2 से गुणा करेंगे हर एक अवयव को। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है। फिर 2 तियां 6 और 2 एकम 2। ये जो समीकरण आया इसको हम समीकरण 3 बोल देते हैं। फिर देखो, समीकरण 2 को हम 3 से गुणा करते हैं। तो पहले देखो, बाएं पक्ष में गुणा किया तो यहाँ पर 9x प्लस में 6y बन जाएगा। ठीक है। 3 से गुणा करेंगे तो फिर यहाँ पर देखो, हर एक अवयव को 3 से गुणा किया अवयव के, तो 21 3। तो देखो यहाँ पर 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 आ गया। फिर देखो, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो 12 और यहाँ पर 15। इसको हम बोल लेते हैं समीकरण 4। तो अब हम क्या करते हैं, देखो समीकरण 3 प्लस में समीकरण 4 करते हैं। तो दोनों के पहले बाएं पक्ष जोड़ते हैं। बाएं पक्ष में क्या है, देखो 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y प्लस में 9x प्लस में 6y बराबर में देखो आव्यूह क्या बनेगा। दो आव्यूह कैसे जुड़ते हैं, दो आव्यूह जोड़ने के लिए यहां पर देखो, पहला आव्यूह क्या है, 4 10 6 2 6 2 और प्लस में आव्यूह क्या आ जाएगा, 21 3 12 15। ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर देखो, -6y और 6y, ये तो जो भी आव्यूह आएगा शून्य आव्यूह हो जाएगा। और फिर जोड़ेंगे हम x वाले पदों में तो वापस x वाले पद ही आएंगे। तो 4x प्लस में 9x हो गया 13x बराबर में देखो, यहाँ पर इन दोनों आव्यूह को जोड़ने के लिए इनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। तो 4 जुड़ेगा 21 में तो आ जाएगा 25, 10 जुड़ेगा 3 में तो 13 आ जाएगा, 12 और 6 आपस में जुड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 2 और 15 जुड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। तो अगर x आव्यूह निकालना चाहें तो यहाँ पर 1/13 जो है ये इस आव्यूह के हर एक अवयव से गुणा होगा। तो यहाँ पर देखो, ये क्या आ जाएगा, 25/13। ठीक है। फिर 13/13 तो 1 हो गया, यहाँ पर 18/13 और 17/13, ये तो आ गया x का मान। अब ये मान उठा करके हम समीकरण एक में रख देते हैं। तो देखो, समीकरण एक से क्या बोला था, देखो समीकरण एक ने हमें कि 2x माइनस 3y का मान 2 5 3 1 के बराबर है। तो देखो, 2x माइनस 3y का मान कौन से आव्यूह के बराबर है, आव्यूह है हमारे पास में देखो 2 5 3 1, तो 2 5 3 1। ठीक है। तो अब देखो, जो x आव्यूह है उसका मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर 1/13 को बाहर निकाल के मान रखेंगे तो यहाँ पर पहले 2/13 बनेगा। और अंदर कौन से अवयव आ जाएंगे, अंदर अवयव आ जाएंगे 25 13 18 17। तो 25 13 18 17। ठीक है। और इस 3y को उस तरफ भेजते हैं और उस आव्यूह को इस तरफ लेके आते हैं। तो यहाँ पर देखो, 2 5 3 1 बराबर में आ जाएगा 3y। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अंदर गुणा करते हैं हम। तो पहले तो बनेगा यहाँ पर 50/13। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2। ठीक है। फिर बन जाएगा 36/13 और 34/13, ये अवयव बन गए। माइनस में आ जाएंगे 2 5 3 1 और बराबर में है 3y। तो अगर 3y का मान ज्ञात किया तो
ये अवयव कैसे घटेंगे, इनके संगत अवयव आपस में घट जाएंगे। तो 50/13 माइनस में आ जाएगा 2, फिर 2 माइनस में आ जाएगा 5, फिर 36/13 माइनस में आ जाएगा 3, फिर 34/13 माइनस में आ जाएगा 1। ठीक है, तो 3y का मान किसके बराबर आएगा, 3y का मान आ जाएगा बराबर, यहाँ पर देखो 50/13 माइनस 2 किया, ठीक है, तो 50 माइनस 26/13 आएगा, यानी कि 24/13। तो देखो 24/13, फिर देखो यहाँ पे अवयव क्या बनेगा, 2 माइनस 5 अर्थात माइनस का 3, फिर देखो 36 माइनस में यहाँ पे 13×3 = 39, यानी कि -3/13 बनेगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा देखो 34 माइनस 13, ठीक है, यानी कि 21/13 बनेगा। ठीक है, तो अब अगर y का मान याद करेंगे तो हर एक अवयव 3 से भाग हो जाएगा हर एक अवयव में। तो यहाँ पर तो देखो 24/13 गुणा 3 बनेगा, यानी कि 3 अट्ठे 24 होता है, तो 8/13 आ गया। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का 1/13 आ जाएगा, और यहाँ पर 7/13 आ जाएगा। तो ये आ गया y का मान। तो अब अगर हम लिखना चाहें तो x का मान हमने क्या निकाल लिया, x का मान हमने निकाल लिया, देखो 25/13, 1 18/13 और 17/13। तो देखो 25/13, 1 18/13 और 17/13, ये तो हमने किसका मान निकाला, x का मान। ठीक है, और बात करें y के मान की, y का मान क्या निकाला हमने, 8/13 -1 -1/13 और 7/13। ठीक है, और यही हमारे क्या आ जाएंगे, x और y के मान आ गए, तो यही हमारे उत्तर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो x और y के मान हमने इस प्रकार निकाल लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।